चलो let's move to next question now. 34 page. ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अपन? कौन से पॉइंट से अपनी गाड़ी रुक गई थी? आई थिंक यहां से क्वेश्चन नंबर 8 पे। करेक्ट। कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व? बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया सॉल्व या नहीं? हाँ नहीं क्या? बाकी लोग बोलो यार, जल्दी जल्दी बोलो, चलो फटाफट 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 बोलो। ओके कार्तिक, क्यों नहीं किया तूने सॉल्व? भाई ऐसा मत किया कर। यस 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 यस। वाई डन। कितने लोग? कार्तिक तू खुद ही है सिर्फ एक, और कोई है जिसको एक्सप्लेनेशन चाहिए? यस कोई है क्या जिसको एक्सप्लेनेशन चाहिए? कार्तिक कोशिश कर घर पे, नहीं आए तो मुझे पूछ। यस और कोई है जिसको एक्सप्लेनेशन चाहिए? टेल मी फास्ट, टेल मी फटाफट। यस टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। बोलो जल्दी बोलो। अरे भाई ऐसा मत क्या कर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते। कार्तिक कोशिश कर घर पे एक बार। रक्षान तू एब्सेंट लोगों की चिंता मत कर भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 9। Given the following data, obtain linear regression. Estimate x for y is equal to 10. Estimate x for y is equal to 10. x bar is given to you. तुम लोग सॉल्व करोगे? हाँ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। 14.8 sigma x 3.2 r is equal to 0.7। चलो बताओ बताओ जल्दी बताओ, करना क्या है हम लोगों को? कौन सा लाइन लगेगा? x on y, y on x? जल्दी जल्दी बताओ यार। चलो कौन सा लाइन लगेगा? x on y या फिर y on x? बोलो बोलो जल्दी बोलो। x on y, वेरी गुड। x on y। कार्तिक आ रहा है तुझे कुछ तो होशियार बंदा है पर पढ़ता नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। बंदा होशियार है पर पढ़ नहीं रहा है। चलो बताओ जल्दी यार। x on y, yes, x on y। ओके सो x on y लाइन है तो मुझे क्या लगेगा? bxy लगेगा, है ना? bxy लगेगा। सो bxy is equal to what? r into sigma x sigma y, r into sigma x sigma y। Then yes, bxy 0.7 into 3.2 upon 16. How much is this? Put 0 in denominator. 10 16 ones are 16 twos are 2 ones are 2 5। How much is this? 7 by 50। yes, how much is it? bxy कितना आ रहा है जरा बताओ यार जल्दी, फटाक से बताओ। चलो फास्ट। bxy क्यों फाइंड कर रहे हो वो तो समझ में आ रहा है ना कार्तिक तुझे? कार्तिक को सब आ रहा है बस। कार्तिक यस टेल मी फास्ट। 0.14 कैलकुलेटर पे किया? यस डोंट डू इट, डोंट यूज कैलकुलेटर यार, डोंट यूज कैलकुलेटर। pxy is what? 0.14 है ना? तो फिर हमें x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार नहीं, हम अलग लाइन यूज करेंगे।
a plus bxy. श्रावणी क्या हो गया? श्रावणी श्रावणी बहुत हैंड रेज कर रही है. हाँ श्रावणी, टेल मी व्हाट हैपेंड. बाय मिस्टेक शायद से. बहुत बार हैंड रेज कर रही है वो. यस, दिस इज x. बाय मिस्टेकली हो गया. हाँ वही तो. चलो a कैसे मिलेगा? x बार माइनस bxy y बार. चलो टेल मी फास्ट. What is x bar? X bar is 7.6. 0.14. And y bar is what? 14.8. 14.8. चलो बताओ जल्दी जल्दी. बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा. ए कितना आया? फास्ट. कार्तिक, यस टेल मी कितना आया? ए. चलो फास्ट. यस टेल मी फास्ट कितना आया? बी एक्स वाई का फॉर्मूला मैंने सिखाया नहीं है तुम लोगों को. ये वाला फॉर्मूला सिखाया है मैंने तुम लोगों को. क्यों रे? सिखाया है मैंने तुम लोगों को. हमने प्रूफ भी तो किया था आर के फॉर्मूला से, इफ यू रिमेम्बर. हाउ मच इज ए? यस 5.528 मिला है मुझे आंसर. यस टेल मी फास्ट. इज दिस राइट? इज दिस राइट? सो अप्रोक्सीमेटली इट इज 5.53 है ना. So let's substitute it now. So x is equal to 5.528 plus 0.14 y. 0.14 y. So this was your question number 9. Let's move to question number sorry, हमें वैल्यू भी फाइंड आउट करना है. y equal to 10 पे x क्या होगा? If y equal to 10, what would be x? X is equal to 5.528 plus 0.14 into 10. हाँ, पूरा सम भी देखने को मिल जाएगा. Don't worry about it. How much is this? 1.4 है ना. So 1.4 if I add, it would be 6.928. चलो देखो जरा एक बार क्या है, कैसा है, सम आ रहा है क्या? एक्चुअली जूम आउट नहीं हो रहा है. देखो 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 कहाँ से कहाँ मतलब कौन सा पार्ट डिस्प्ले करूं मैं? श्रावणी बताओ जरा. ये वाला पार्ट या फिर तुम बी एक्स वाई वाला कैलकुलेशन भी चाहिए? बताओ जल्दी फटाफट. पूरा स्टार्ट से? क्यों रे, लेट ज्वाइन हुई क्या तू? अच्छा यस. डन और नॉट? ये बी एक्स वाई ढूंढा हम लोगों ने, ये एक्स ऑन वाई ढूंढा हम लोगों ने. यस. क्वेश्चन नंबर 10 की कोशिश करोगे? यस. चलो ट्राई करो. श्रावणी आर यू डन? यस. डन विद द क्वेश्चन. ओके. तो फिर अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं. ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? यस. An inquiry of 50 families to study the relationship between expenditure in accommodation, that is X, and expenditure on food and entertainment gave the following results. That is summation of X is equal to 8500, summation Y is equal to 9600, sigma X is 60, sigma Y is 20.
यस क्या करना क्या है हम लोगों को? यस एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन, एक्सपेंडिचर ऑन accommodation is your x, है ना? And expenditure on food and what? Entertainment is your y. उसके बाद उन्होंने समेशन x का वैल्यू दिया हुआ है, समेशन x is 8500, summation y is 9600, sigma x is 60, sigma y is 20, r is 0.6. Estimate expenditure on food and entertainment when expenditure on accommodation is 200. Estimate this when x is 200. Estimate this when x is what? 200. Yes, tell me fatafat. Tell me fatafat. Yes, जल्दी जल्दी बताओ. कोशिश करो. कौन सा लाइन लगेगा? y on x है ना? कार्तिक you're right. Yes. Yes, tell me फटाफट. तेजस के तो आंसर्स रेडी रहते हैं यार. तेजस एंड रवि तो एकदम फॉर्म में रहते हैं हमेशा. तेजस एंड रवि तो एकदम फॉर्म में रहते हैं हमेशा. उनको टक्कर कोई दे रहा क्या? हाँ, उनको टक्कर कोई दे रहा क्या? यस वायोनिक्स. कैसे मिलेगा वायोनिक्स लाइन? वायोनिक्स लाइन के लिए मुझे BYX चाहिए. वायोनिक्स लाइन के लिए मुझे BYX चाहिए और BYX का फॉर्मूला क्या होता? R इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स. तो BYX क्या हो गया फिर? R is what? 0.6. Sigma y is what? 20. Sigma x is what? 60. BYX is what? 0.2. 0.2 डायरेक्ट आता 0.2 है ना? डायरेक्ट आता है 0.2. चलो फिर वायोनिक्स लाइन बनाएंगे. बन गई किसी की लाइन? है कोई? है क्या कोई जिसकी लाइन बनी हो? 50 फैमिलीज बोला है ना? 50 फैमिलीज मतलब n कितना हो गया? 50 हो गया. 50 फैमिलीज मतलब n कितना हो गया? 50 हो गया. चलो बताओ बताओ जल्दी बताओ. ओके लाइन बन गई है. यस बाकी लोग क्या तुम लोगों को कुछ कॉलेज का आता पता है क्या? अभी कैसे कब शुरू होने वाले? 21 सितंबर तो बोल रहे थे, अब दिवाली के बाद बोल रहे हैं. पूरा एकेडमिक ईयर ही कैंसिल ना कर दे चक्कर में. चलो y is equal to what? a plus BYX into x है ना? ओके तो फिर a चाहिए हम लोगों को. a is equal to what? कार्तिक ज्यादा एंजॉय मत कर. y bar माइनस BYX x बार है ना? तो a is equal to y bar is what? y bar हमें ढूंढना पड़ेगा. समझ में आ रही है बात? yes y bar हमें ढूंढना पड़ेगा. so we will calculate the y bar now. what is y bar? it's summation y upon n. तो समेशन y कितना है? 9600. समेशन y कितना है? 9600 अपॉन 50. तो y बार कितना हो गया?
इट बिकम्स 5 1 जा, यस, ये कहां से आया 7940? यस, 5 1 जा, 5 9 जा एंड 5 2 जा, है ना? सो आई गॉट y बार 182। मैं डिवीजन तो गलत नहीं कर रही ना? ओ, नहीं नहीं, सही है सही है सही है ना रे। 5 1 जा 4 है, 5 9 जा 45, सही है ना? 192। जॉनी से कंफर्मेशन मिल गया, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं अभी। समेशन x अपॉन n 8500 अपॉन 50, तो ये गया। x बार कितना हो गया? 5 1 जा 5 7 जा 0, 170, है ना? तो फिर ये y बार यहाँ पे रख दो। 192 माइनस बी वाई एक्स कितना आया? into 170, so it becomes what? 192 minus 34, 160, सॉरी 160 नहीं, ये आया अपना 8, ये आया 5, 198 या 158? 158, करेक्ट। सो लाइन बनाते हैं फिर, y is equal to 158 प्लस बी वाई एक्स कितना है 0.2 इंटू एक्स, ये बन गई लाइन। लेकिन हमें लाइन नहीं फाइंड आउट करनी, हमें क्या करना है? y फाइंड आउट करना है। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? वी नीड टू फाइंड आउट y। ओके, x कितना है? 200, x कितना है? 200। सो व्हेन x is equal to 200, y is equal to 158 plus 0.2 into 200, y is equal to 158 plus 40. So y is equal to its 198. ओके, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 11। चलो ट्राई करो, बोलो जल्दी क्या आता है। क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 12 में? देखो जरा, मीन दिया है, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द इन्फॉर्मेशन। मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। 5 मिनट तुम लोगों को सॉल्व करने को दे रही हूँ, ठीक है? मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, सेल्स दिए हुए हैं, एड क्या है ये? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, हाँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 40, ये 10, ये 6, ये 1.5, and data about sales and advertisement expenditure of the firm. Estimate likely sales of for proposed advertisement expenditure of rupees 10 crores. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? 10 crores दिया हुआ है। एंड एस्टिमेट सेल्स मतलब एक्स ढूंढो, ये ढूंढो, और ये दिया हुआ है। अभी देखो, हाँ हाँ हाँ, अभी देखो देखो, ध्यान दो ध्यान दो, मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे तुम लोगों को एक तो सबसे पहली बात, एक्स एंड वाई कौन सा है हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं है एक्स एंड वाई कौन सा है, तो विच इज इंडिपेंडेंट विच इज डिपेंडेंट कौन बताएगा मुझे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज इंडिपेंडेंट और सेल्स इज इंडिपेंडेंट। टेल मी फटाफट, सॉरी, विच इज इंडिपेंडेंट, कौन किस पे डिपेंड करता? कौन किस पे डिपेंड करता? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर सेल्स पे डिपेंड, सेल इज इंडिपेंडेंट। कौन इंडिपेंडेंट है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंडिपेंडेंट। ये जो है ये इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो नंबर ऑफ सेल्स होने वाले हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करेंगे। अगर तुम एडवर्टाइज पे थोड़ा खर्चा करोगे तो सेल्स में भी बढ़ेंगे, एडवर्टाइज पे अगर खर्चा कम करोगे तो सेल्स में भी घटेंगे, है ना? तो इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है? एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, सिग्मा दिया है, एंड यहाँ पे आर देना चाहिए था एक्चुअली उन्होंने। यहाँ पे ना आर देना चाहिए था उन्होंने, यस आर देना चाहिए था उन्होंने, आर दिया नहीं है। आर इज नीडेड, यस। तेजस क्या हो गया? तेजस हैंड रेस,
हाँ तेजस, तेजस से कभी गलती से हैंड रेज नहीं होता, बोल तेजस। मैम उधर 0.9 लो आर को। क्यों रे भाई, तुझे कैसे पता? मैम मैम लो ना, आंसर आता बराबर पीछे वाला। अरे बाप रे, मतलब आर देना नहीं चाहिए था, आर मिसिंग है, पता नहीं उसने 0.9 कहाँ से लाया, लेकिन तेजस बोल रहा है तो 0.9 लेके देखते हैं। ओके, आर इज इक्वल टू 0.9। जॉनी, ओए जॉनी, एस्टिमेट लाइकली सेल्स, मतलब वाई फाइंड आउट करना है इफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज ₹10। चलो फटाफट टेल मी, क्या करेंगे? वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। चलो फटाफट बी वाई एक्स फाइंड आउट करो। है कोई बी वाई एक्स का आंसर देने वाला? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो गया रे? अच्छा, y का वैल्यू आ गया तेरा। बी वाई एक्स का वैल्यू रवि ने दिया है मुझे अभी तक आंसर, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अरे वो 0.9 है ना, वो उनकी तरफ से गलती है। तेजस ने पता नहीं कहाँ से तो भी इन्वेंशन किया है और वो बोला कि 0.9, एक्चुअली उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये जस्ट वो उनकी तरफ से मिस्टेक है। ओके, यस। हम्म, चलो फटाफट फटाफट। ओके, तेजस, तेजस तूने तो क्लास शुरू होते टाइम भी सब कुछ बता दिया। चलो, बी वाई एक्स, बी वाई एक्स, बी वाई एक्स इज व्हाट? आर इज आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ये प्रैक्टिस हो रही है क्या, या फिर कैलसी पे कर रहे हो यार? क्लास में होते तो मैं कैलसी निकालनी नहीं देती किसी को। सिग्मा वाई इट इज 10, सिग्मा एक्स 1.5, है ना? R is what? 0.9. Sigma Y is 10. Sigma X is 1.5. Am I right? Yes. तो क्या हो गया? 9 into 10 upon 15. 3 3s are 3 5s are. Yes, कुछ गड़बड़ है? अच्छा, Y का आंसर आ गया, क्या बात है भाई। बी वाई एक्स मेरा हाँ सही है। बी क्या हो गया रे? क्या हो गया? बी वाई एक्स सही है ना अपना? कार्तिक सही है, कार्तिक का भी सही है। ओके, अब हमें क्या चाहिए? हमें बाय बार दिया हुआ है 40, एक्स बार दिया हुआ है 6। ओके, तो फिर अब हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला। y ऑन x लगेगा ना, a प्लस बी वाई एक्स एक्स। ओके, तो फिर a क्या होगा फिर? a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स एक्स बार। y बार इज हाउ मच? 40। 6 into x bar is how much? 10। ये 4 आ रहा है,
ऐसे कैसे 4 आ रहा है? यस, ऐसे कैसे 4 आ रहा है? नहीं रे तेजस, फर्स्ट के लिए एक्स ऑन वाई होना चाहिए। एस्टिमेट लाइकली सेल्स फॉर प्रपोज्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10 crores। नहीं रे, सेल्स एस्टिमेट करना है ना हम लोगों को, सेल्स एस्टिमेट करना है ना हम लोगों को। हाँ सही है। 6 into 6. हाँ हाँ हाँ, समझ गई समझ गई समझ गई। सो इट इज व्हाट 4। ओके, x बार 6 है, तो फिर क्या हो जाएगा फिर? y is equal to a is 4 plus b by x कितना आया हम लोगों को? 6 आया। x कितना है? x 10 है, y फाइंड आउट करना है, x is 10। सो y कितना आया? 64। अगर कुछ वजह से अगर मतलब जहां कहाँ पे तुम रेफर कर रहे हो वहां पे अगर ये x ऑन y है तो प्लीज डोंट फॉलो दैट, इट शुड बी y ऑन x, बिकॉज सी ना, कॉमन सेंस है यार। एडवर्टाइजमेंट जो है उस पे सेल्स डिपेंड करेंगे या फिर सेल्स पे एडवर्टाइजमेंट डिपेंड करेगा? नो, एडवर्टाइजमेंट पे सेल डिपेंड करेंगे। एम आई राइट? सो ऑब्वियसली सेल्स शुड बी y, एडवर्टाइजमेंट शुड बी x। ओके, सो y इज इक्वल टू व्हाट? 64। r का 0.9 का लॉजिक है ना, उनकी तरफ से मिस आउट है। तेजस ने कहीं से तो रेफर करके बताया है कि दिस मिसिंग इंफॉर्मेशन ही हैज टोल्ड मी। ओके, अजम्पशन वगैरह कुछ नहीं है, मैंने कुछ कैलकुलेशन करके 0.9 नहीं निकाला है। इट शुड बी गिवन बाय देम ओनली। ओके, इट शुड बी गिवन बाय देम ओनली। यस, आंसर टेक्स्ट बुक का पीछे का आंसर मैच करने के लिए हम अपना कॉन्सेप्ट तो नहीं चेंज करेंगे, है ना? सो उनकी तरफ से गलती है, डोंट वरी। सेल्स जो है वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, है ना? सेकंड, व्हाट शुड बी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर मतलब व्हाट शुड बी एक्स, व्हाट शुड बी एक्स। इफ फर्म प्रपोजेस सेल्स टारगेट ₹60 crores। अच्छा, ये crores में y का वैल्यू जो है, सेल्स जो है crores में है। ओके, सो प्लीज राइट crores योर, अदरवाइज दे मे गिव यू रॉन्ग। एंड y जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है 60 crores। सो यस, ट्राई इट आउट फटाफट, चलो फास्ट, चलो फास्ट। यस, एक्स ऑन वाई लाइन लगेगा, बी एक्स वाई आया है, वेरी गुड। एक आंसर मेरे पास आया, आंसर दिया करो, मुझे समझ में आता है कितने लोगों का आंसर आया नहीं आया। ओके, डोंट बी शाय और डोंट हेजिटेट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, हाँ रहने दो ना, टेक्स्ट बुक का आंसर अपना कॉन्सेप्ट से ही देखो, उन्होंने खुद मेंशन नहीं किया है कि कौन सा एक्स लेना है या फिर कौन सा इंडिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट, उन्होंने खुद मेंशन नहीं किया है, तो फिर नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। आया आंसर इसका? बी एक्स वाई कितना आ रहा? बी एक्स वाई इज इक्वल टू वॉट? आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो आर कितना है? आर 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 0.9। सिग्मा एक्स कितना है? सिग्मा एक्स 1.5।
और सिग्मा y कितना है? इट इज योर दिस थिंग 10 है ना, 10। तो फिर कितना हो गया फिर ये 9 इंटू 15 अपॉन 1000। ओके 15 9s are 0.135 है ना, 15 9s are 0. ये क्या हो गया फिर? 15 9s are 135 एंड डिवाइडेड बाय ये था, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना? नहीं लग रही है मुझे। अब x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स, सॉरी बी एक्स वाई वाई। नेक्स्ट x कितना है हमें पता नहीं, a वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, x बार माइनस बी एक्स वाई वाई बार। a is equal to x bar is what? 6 minus 0.135 into y bar is what? 40। चलो फटाफट आंसर्स दे दो, अभी कितना आता, क्या आता वैल्यू a का? फास्ट फास्ट फास्ट। यस 0.6 या 1.6? 0.6। ओके ओके, कार्तिक जॉनी रक्षान सबका मैच करके आंसर। रक्षान तू तो पक्का कैल्सी यूज करता होगा, तू और कार्तिक दोनों पक्के से कैल्सी यूज करते हो, गारंटी है मुझे। सही है ना? सच बता, सच बता। यस बताओ बताओ। यस टेल मी कितना आया फिर ये? 0.6 ना? ओके तो फिर x इज इक्वल टू 0.6 प्लस, अच्छा कुछ प्रॉब्लम है नहीं ना? 0.6 प्लस yes you can take 0.14 also, no worries, 0.135 into y, so this is your x on y line। अब x on y line जो है, नेक्स्ट इज हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, x y इज इक्वल टू 6 सब्स्टिट्यूट करना है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट x, वी नीड टू फाइंड आउट x। तो फिर x इज इक्वल टू 0.6 प्लस, ओके यस टेल मी फास्ट। मैम वो 60 अब क्या हो गया? अच्छा ये 60, हाँ 60 क्रॉर्स करेक्ट। बोलो जल्दी बोलो अभी क्या है, कितना आता देखो जरा। ओके 8.7 आ रहा है मेरे हिसाब से, इट हैज टू बी 8.7। एनी डाउट किसी को? हाँ कुछ डाउट है किसी को अभी तक? थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी सिली डाउट क्यों ना हो पूछो। हाँ यस कार्तिक का क्रॉर्स पे बड़ा ध्यान रहता, क्रॉर्स। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। For certain bivariate data, following information are available: AM, SD, then this is X, this is Y 13.3, and this is 17.2. R is equal to what? 0.6.
एस्टिमेट x, पहला क्वेश्चन, एस्टिमेट x when y is equal to 15, and दूसरा क्वेश्चन, estimate y when y is equal to 10. Yes, tell me फटाफट. ओके, हाँ, x on y, y on x दोनों लगेगा, करेक्ट. यस, ओके, रवि बड़ा एडवांस्ड है. चलो, x on y, ये है तुम्हारा x बार 13, ये है तुम्हारा y बार 17, ये है तुम्हारा सिग्मा x, ये है तुम्हारा सिग्मा y. ओके, we need to find out bxy. We need to find out bxy. So what is bxy? r into sigma x upon sigma y. चलो फटाक से बताओ bxy का वैल्यू. हम्म, 0.9 आ रहा. ओके, okay, let's check it out. R is how much? 0.6. Sigma x is how much? 3. Sigma y is how much? 2. It comes out to be what? 9. Correct. I need to find out x on y line. Yes. So x is equal to what? A plus bxy into y. So x is what? X is what? A find out करना पड़ेगा सबसे पहले. थोड़ा कैपिटल लिखते हैं, डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो जाएगी. A is equal to what? X bar minus bxy y bar. है ना? A is equal to what? X bar is what? 13 minus 0.9 into y bar is what? 17. कितना आया फिर? Yes, tell me. Yes, minus 2.3. Everyone is getting that? Yes, minus 2.3. Yes, everyone is at this point. बताओ बताओ जल्दी बताओ. सब लोग इसी पॉइंट पे हो क्या? Okay. So x bar, x is equal to A is minus 2.3 plus bxy is what? 0.9 into y. चलो, करना क्या है हम लोगों को? y15 दिया हुआ है, x फाइंड आउट करना है ना? तो y is giving to you as 15 और x हम लोगों को फाइंड आउट करना है. चलो देखो कितना आता है फिर. चेक इट आउट. हाउ मच इज द आंसर? टेल मी फर्स्ट.
x is 11.2. Okay, x is 11.2. गुड। रवि पढ़ाई कर रवि। x आया इतना। अब बढ़ते यहाँ पे बी वाई एक्स, ये क्या हो गया तुम्हारा x बार इज दिस, y बार इज दिस, स्टैंडर्ड डिविजन इज दिस। ओके, अब हमें देखना है बी वाई एक्स r into sigma y upon sigma x. r is how much? 0.6. sigma y is how much? 2. sigma x is how much? 2. चलो कोशिश करो फटाफट। ओके ओके, काफी सारे लोगों के आ तो रहे आंसर्स, बाकी लोगों को क्या चल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यस यस, चलो ओके। तो ये कितना हो गया? 0.4 हो गया है ना। फिर x इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू a प्लस b y x इंटू एक्स। ओके, तो y क्या हो जाएगा? ये a जो है दैट इज, a फाइंड आउट करना पड़ेगा यार पहले तो। y bar is how much? 17. x bar is how much? 13. So a is how much? 7 minus 5.2, that is 11. 17 minus 5.2, that is 11.8. So a तो मिल गया, इसको ब्रैकेट नहीं करेंगे। तो y is equal to what? a का वैल्यू रख देते हैं 11.8, by x का वैल्यू रख देते हैं 0.4 into x। ओके डन। हमें क्या फाइंड आउट करना है? यस, वी नीड टू फाइंड आउट y when x is 10. We need to find out y when x is 10. So y we need to find out, x is 10. कितना आया फिर ये y? 15.8। कितना आया y? 15.8। Any doubt? Any doubt? Yes. रवि, रवि मैं ये सब नहीं देखती रे, बिग बॉस वगैरह। चलो क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, खत्म। ओके ओके, अभी आगे का जो क्वेश्चन, आगे के जो क्वेश्चंस है ना, वो थोड़े से अलग है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट अलग है। पहली बात तो उसमें हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, उसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर दिस इज y on x लाइन और b y x लाइन। ओके, सॉरी सॉरी, हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा whether it is y on x line or x on y line. That is the problem. Okay, so exercise 3.3 के स्टार्ट में एक बार मैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स वाले क्वेश्चंस ले रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस मतलब एक इक्वेशन लेती हूँ, उसको 2 बार एक्सप्लेन करूंगी मैं, डोंट वरी। फर्स्ट इसमें ग्रास्प होना मुश्किल है थोड़ा सा, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। ओके चलो देखो जरा यहाँ पे ध्यान दो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ y on x and x on y line
identification of y on x and x on y line. ओके देखो ध्यान दो अभी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. लेट्स से अभी ये लाइंस जो है मैंने तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से उठाए हैं. 3x plus 2y minus 26 equal to 0. Then 6x plus y minus 31 equal to 0. ओके तो ये दो लाइन्स हमारे पास है. हमें नहीं पता कौन सा y on x है कौन सा x on y है. ओके कौन सा y on x है कौन सा x on y है हमें नहीं पता. तो हम पहले अज्यूम करेंगे. हम अज्यूम करेंगे. दिस इज assumption. ओके दिस इज assumption. Assume that let's say this is 1 and this is 2. 1 represent x on y line. 1 represent x on y line and 2 represent y on x. Obviously अगर पहला x on y है तो दूसरा y on x ही होता है. ठीक है रिमेम्बर दिस थिंग. अजम्पशन कर रहे हैं. मैंने अज्यूम बोला है यहाँ पे. मुझे भी नहीं पता मेरा अजम्पशन सही है या गलत है. आई एम अज्यूमिंग इट. ठीक है आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट. सो अगर ये x on y लाइन है तो क्या करना है देखो ध्यान दो थोड़ा सा. कॉन्सेंट्रेट फोकस. ये कौन सा लाइन है एज पर आवर अजम्पशन इट इज x on y लाइन. तो x on y लाइन मतलब x जो है वो अकेला चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में. देखो x on y लाइन मींस x अकेला है लेफ्ट हैंड साइड में. y on x लाइन मतलब y अकेला है लेफ्ट हैंड साइड में. तो सिमिलरली व्हेन दिस इज x on y लाइन x को अकेला रखो लेफ्ट हैंड साइड में. x को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रखो. 3x is equal to 26 minus 2y. 3x is equal to 26 minus 2y. 26 upon 3 minus 2y upon 3. 26 upon 3 and minus 2y upon 3. ओके तो फिर यस यहाँ पे कौन सा लाइन में कन्वर्ट किया हमने इसको x on y लाइन में कन्वर्ट किया. तो इफ आई कंपेयर दिस लाइन विथ x is equal to a plus bxy into y. तो bxy कितना है -2/3. bxy कितना है -2/3 है ना. So bxy is -2/3. This is our one expression. अब आते हैं दूसरे लाइन पे. दूसरे लाइन को हमने क्या अज्यूम किया है y on x अज्यूम किया है. दूसरे लाइन को मैंने क्या अज्यूम किया है y on x अज्यूम किया. तो इस लाइन को मैंने क्या अज्यूम किया है y on x. So 6x plus y minus 31 is equal to 0. This is what y on x. So y is equal to 31 minus 6x. So if I compare किसके साथ y is equal to a plus byx into x. क्या समझ में आ रहा है byx -6 है ना. byx क्या है -6 है. यस हाँ सब कुछ फिर से एक्सप्लेन होने वाला है. डोंट वरी पहले विथ फ्लो समझ लो. byx क्या है कंपेयर किया ना मैंने इसके साथ. देखो y on x लाइन का ये जनरल फॉर्मेट है और ये मुझे मिला है फॉर्मेट. तो फिर अगर मैंने दोनों को कंपेयर किया तो मुझे क्या समझ में आ रहा है byx क्या है मेरा -6 है. तो byx क्या हो गया -6. byx क्या हो गया -6. देखो सबसे पहले मैंने क्या किया. सबसे पहले मेरे पास जो दो लाइंस थी उसको मैंने अज्यूम किया. पहली फर्स्ट लाइन को अज्यूम किया मैंने x on y लाइन.
सेकेंड को अज्यूम किया मैंने y ऑन x लाइन, ठीक है। तो फिर अजम्पशन के हिसाब से ये जो है ये x ऑन y है, ये जो है ये y ऑन x है, ठीक है। तो अगर ये x ऑन y लाइन है तो x को अकेला रखेंगे, ओके। अगर ये x ऑन y लाइन है, x को अकेला रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में इसकी तरफ। तो फिर ये bxy यहाँ पे है ना, मैंने कंपेयर किया ये लाइन को और ये लाइन को कंपेयर किया, तो क्या समझ में आ रहा है मुझे, bxy इज व्हाट, y का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट है ना, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, bxy होना चाहिए। लेकिन कब, जब मेरे पास यहाँ पे x अकेला है तब, जब x वेरिएबल यहाँ पे अकेला है तब मैं क्या करूंगी, bxy को मतलब y के कोएफिशिएंट को इसके साथ कंपेयर करूंगी, y के कोएफिशिएंट को इसके साथ कंपेयर करूंगी, सही बात है ना, यस। तो फिर bxy is what, -2/3 मिल गया मुझे as per my first x on y line assumption. Now second is what, y on x, second is what, y on x, okay। तो ये y on x लाइन है, y on x लाइन है, तो फिर y is equal to what, 31 - 6x, y अकेला हो गया, y को अकेला रखा मैंने, y को और x को अकेला रखना बहुत जरूरी है whenever you compare। अगर तुम अकेला उसको नहीं रख रहे हो तो यू कांट गेट byx एंड bxy एज ए करेक्ट वैल्यूज, ये करेक्ट वैल्यूज तुम लोगों को नहीं मिलेंगे अगर तुम उनको अकेला नहीं रख रहे हो तो, ठीक है। तो मुझे y on x लाइन के केस में क्या करना पड़ेगा, जो मेरा अजम्पशन वाला लाइन है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें y को अकेला रखना पड़ेगा। तो y को मैंने अकेला रखा है, so 31 - 6x, तो ये क्या हो जाएगा फिर, byx, दिस इज व्हाट, byx, तो byx कितना हो गया, byx हो गया -6, है ना, byx कितना हो गया -6, byx हुआ -6। अब बढ़ते हैं आगे, bxy is -2/3, then byx is what, -6, yes। अब आगे क्या करना है, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा अजम्पशन सही है या गलत है, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा अजम्पशन सही है या गलत है, तो उसके लिए मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा, किनका, bxy byx -2/3 इंटू -6, कितना आया ये, 3 2 ज़ा, सो -4। तो कौन बताएगा मुझे ये वैल्यू वैलिड है या नहीं है, ये जो मुझे वैल्यू मिला है ये वैलिड है या नहीं है, कौन बताएगा मुझे, this value is valid or not, tell me first, this value is valid or not, कौन बताएगा मुझे, why invalid, reason being, valid invalid जो भी है रीजन बताओ, यस, एक रीजन मेरे पास सही आ रहा है, अच्छा माइनस माइनस का टेंशन मत लो बिकॉज एनीवेज माइनस माइनस निकलने वाला है, वेरी गुड, संजना ने बढ़िया आंसर दिया है मुझे। देखो यहाँ पे ना इसका वैल्यू जो होता है वो आर स्क्वायर होता है ना, इसका ये जो है ये क्या है तुम्हारा आर स्क्वायर है, और आर स्क्वायर कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, आर स्क्वायर जो है कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ओके। सो आर स्क्वायर कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, है ना, आर स्क्वायर कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 एंड देयरफॉर yes my assumption is wrong, therefore our assumption is mining, our assumption is wrong, our assumption is what, wrong, okay। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो assumption wrong है इसका मतलब क्या हो गया, पहला वाला लाइन क्या होना चाहिए, y on x होना चाहिए, दूसरा वाला लाइन क्या होना चाहिए, x on y होना चाहिए, assumption wrong हुआ इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वाला लाइन should be y on x and second वाला लाइन should be x on y, okay। that means लेकिन वो भी वेरीफाई तो करना पड़ेगा, therefore one is y on x and second is x on y, one is
y on x and second is x on y. So what is first line? 3x plus 2y minus 26 equal to 0. So this is what? Y on x. This is what? Y on x. तो y मुझे एक साइड में चाहिए, y मुझे एक साइड में चाहिए. Y on x की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो y अकेला चाहिए. तो y अकेला कैसे होगा? 2y is equal to 26 minus 3x, है ना? 2y is equal to 26 minus 3x. तो y is equal to 26 upon 2 minus 3x upon 2. Y is equal to 26 upon 2 minus 3x upon 2. Okay, तो ये कितना हो गया? Y is equal to 13 minus 3x upon 2. 13 minus 3x upon 2. Okay. Okay. Now next. कार्तिक ज्यादा मत सोच. तो अगर मैंने इसको कंपेयर किया a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स के साथ, तो ये मुझे मिल रहा है बी वाई एक्स. तो बी वाई एक्स इज वॉट? माइनस 3/2. बी वाई एक्स इज वॉट? माइनस 3/2. सही बात है ना? यहाँ पे भी वो एक्स का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे भी वो एक्स का कोएफिशिएंट है, तो फिर बी वाई एक्स कितना हो गया? माइनस 3/2. ओके. अब सेकेंड लाइन को मुझे लेना है एक्स ऑन वाई. सेकेंड को मुझे लेना है एक्स ऑन वाई. सेकेंड लाइन कौन सा है? 6x प्लस वाई माइनस 31 इक्वल टू 0. सो 6x प्लस वाई माइनस 31 इक्वल टू 0. सो ये बन गया अपना, ये यहाँ इसको हमने y ऑन x लिया, इसको हम लोग लेते हैं x ऑन y. ओके, x ऑन y. तो 6x is equal to what? 31 minus y. x is equal to what? 31 by x minus y by 6. सही बात है ना? तो yes, tell me one thing. If I compare this with a plus bxy into y, bxy should be what? Minus 1 by 6. bxy should be what? Minus 1 by 6. है ना? So bxy is equal to what? Minus 1 by 6. है ना? bxy is equal to what? Minus 1 by 6. अब देखते हैं आगे, फिर से मेरा assumption कहीं गलत तो नहीं. Check it out. byx into bxy कितना आ रहा? Minus 3/2 minus 1 by 6. 3 ones are 3 twos are, which comes out to be 1 by 4. Is this less than 1? ये होता है तुम्हारा r square, and r square should be less than यहाँ पे कुछ गड़बड़ था. यहाँ पे it should be less than 1. Okay, ऐसे लिखना था. Here it should be what? It should be less than 1. तो now assumption is correct. Why? Because अभी मुझे दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 से छोटा मिला है. जब भी मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा मिलेगा, समझ के चलो कि अपना assumption गलत है. जब भी ये मल्टीप्लीकेशन 1 से छोटा मिलेगा, समझ के चलो अपना assumption करेक्ट है. जब भी वो मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा मिलेगा, समझ के चलो अपना assumption क्या है? गलत है. जब भी वो मल्टीप्लीकेशन 1 से छोटा मिलेगा, समझ के चलो अपना assumption सही है. ओके, सो इसका मतलब मेरा assumption जो था वो क्या था? सही था. कौन सा वाला? सेकेंड वाला assumption. So therefore 1 is y on x line and 2 is x on y line. That's correct. Understood this part? समझ में आ रही बात? Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes. तो अभी सवाल ये उठता है कि हम इतना सब करें क्या एग्जाम में? इतना सब एग्जाम में करना है क्या? नहीं, ऐसा मत करो. अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा
ऑलमोस्ट 10-15 मिनट तो इधर ही खर्च हो जाएंगे. डोंट डू दिस. तो क्या करना है हम लोगों को, रफ में हमें पहले अज्यूम करना है. रफ में हम लोगों को रफ वर्क में अज्यूम करके सॉल्व करना है. रफ में तो हम लोग इतना डिटेल में नहीं लिखते, रहते हैं ऐसे भी लोग रफ में भी डिटेल में लिखने वाले, लेकिन ऐसा मत बनो तुम लोग, ठीक है. थोड़ा आदत लगाओ कि रफ को रफ ही रहने दो. तो रफ कैलकुलेशन में तुम लोगों को अज्यूम करके चलना है, और जो अजम्पशन सही आएगा उसी को लिखना है. जो अजम्पशन सही आएगा उसी को लिखना है. ठीक है, बताती हूँ मैं, बताती हूँ कैसे करते हैं प्रोसीड. सो ये था एक पॉइंट, एक पार्ट आई वुड से, identification of y on x and x on y line. So what is process? What is process? Assume one as y on x, other as x on y. है ना पहला step. Assume one line as y on x and other as x on y. है ना? Assume one line as y on x and other as x on y. Second, extract byx and bxy from it. Extract byx and bxy from it. ठीक है, अब चलते हैं आगे. थर्ड, check for byx into bxy. Check for byx into bxy. ठीक है. If fourth, if bxy into नहीं नहीं नहीं, कौन सा भी कैसे चलेगा, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं चलता. कोई भी एक्स वाई लिया, कोई भी वाई एक्स लिया, ये एक्स ऑन वाई लाइन है ना रे, तो एक्स ऑन वाई लाइन से तुझे बी एक्स वाई मिलेगा. ये वाई ऑन एक्स लाइन है ना, तो वाई ऑन एक्स लाइन से तुझे बी वाई एक्स मिलेगा. सीधी सी बात है. इसको तूने वाई ऑन एक्स अज्यूम किया है ना, तो इससे तुझे बी वाई एक्स मिलेगा. इससे तुझे एक्स ऑन वाई लाइन है, तो नहीं, वो सिर्फ लाइन देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लाइन देते हैं. हमें ये अजम्पशन से बनाना है, नीचे वाला पार्ट पूरा अजम्पशन से करना है. ओके, वो सिर्फ और सिर्फ ये दो लाइंस देंगे. हमें नहीं पता कौन सा वाई ऑन एक्स है, कौन सा एक्स ऑन वाई है. वही तो डबल वर्क होता है ना, यही तो बोरिंग पार्ट है रिग्रेशन का. इफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज लेस देन आर, sorry, less than 1, then assumption is correct. Then if not, change the assumption. If not, change the assumption. हाँ, equal to 1, less than or equal to 1 होता है. yes yes yes, correct. ओके, बट हम लोग स्पेसिफिकली लेस देन की कंडीशन ले रहे हैं ना इधर 4 के कारण, इसलिए मैं 1 नहीं कंसिडर कर रही हूँ. बट यस, अगर स्पेसिफिक बात करोगे तो इट इज इक्वल टू इज इंक्लूडेड इन इट. ठीक है, इक्वल टू इज इंक्लूडेड इन इट. तो ये था अपना पहला पॉइंट अंडर एक्सरसाइज 3.3. दूसरा पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट, obtaining x bar and y bar from y on x and x on y line. Obtaining x bar and y bar from y on x and x on y line. बताती हूँ वो स्टेप्स भी बताती हूँ, पहले समझ लो इसको. Obtaining x on y, x bar y bar from y on x and x on y line. ओके, तो फिर बढ़ते हैं आगे.
ठीक है, x on y and y on x लाइन। कैसे मिलेगा फिर? अभी x बार y बार कुछ भी नहीं है, x बार y बार is nothing but intersection of x on y and y on x line. x bar y bar is nothing but what? x on y and y on x line, है ना? तो इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? कौन बताएगा मुझे? दो लाइंस का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? कौन बताएगा मुझे दो लाइंस का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? कौन बताएगा मुझे दो लाइन का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? किसी को तो पता होगा। सॉल्विंग, करेक्ट, साइमल्टेनियस सॉल्विंग। साइमल्टेनियस सॉल्विंग से हमें इंटरसेक्शन मिल जाता है। साइमल्टेनियस सॉल्विंग से हमें इंटरसेक्शन मिल जाता है। ठीक है, ओके, देखते हैं फिर अभी कैसे। लुक एट दिस। ऊपर हमें हमारे पास दो लाइंस थी, करेक्ट। ग्राफिकली वगैरह नहीं करेंगे हम लोग, ग्राफ तो हमें प्रोवाइड नहीं करते। ये जो दो लाइंस है इनका ये जो रिग्रेशन लाइंस है वहां से हम लोग x बार y बार फाइंड आउट करके देखते हैं। क्या है अपने पास? लाइंस 3x प्लस 2y माइनस 26 इक्वल टू 0, 6x प्लस y माइनस 31 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा? ओके, सो सॉल्विंग these equations to get x bar and y bar, तो क्या मिलेगा यहाँ से? 3x plus 2y is equal to 26, 6x plus y is equal to 31। ओके, तो फिर साइमल्टेनियस सॉल्विंग कैसे करते हैं पता है सबको ना? आई होप सब लोग 10th स्टैंडर्ड पास करके 12th में आए हैं। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ओके, क्या मिल जाएगा? 12x। 11th तो मैं कंसिडर ही नहीं करती, 10th के बाद 11th में कंसिडर ही नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है क्या होता रहता उसमें। पहले तो कॉलेज के जोन में ही रहते लोग हाफ सेमेस्टर तक, फिर आधे सेमेस्टर के बाद पता चलता है नहीं पढ़ाई नाम की भी कोई चीज होती है। एक तो 10th में इतने 96, 85, 80, 85 प्लस वाले जनरली लोग रहते हैं, तो फिर उनको ऐसे रहता कि अरे 85 भी हमने कैसे लाए हैं 2 दिन पढ़ के, 11th क्या चीज है, ये भी कर लेंगे, है ना? और फिर वो कॉलेज की हवा, है ना? चलो 9x, ये आ गया 6, 36, तो x कितना आया? 36/9, so x कितना आया? 4। ओके, सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकंड में। Substituting x is equal to 4 into, ओके, तो फिर क्या हो जाएगा? 6x प्लस y इज इक्वल टू 31। तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर x इंटू 4 प्लस y इज इक्वल टू 31। तो y कितना आया? 7 आया। यस, तो ये जो वैल्यूज मिला है ना, ये दो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये जो दो वैल्यूज हमें मिले हैं ना, ये दो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मीन, दैट इज योर x बार एंड y बार. ओके कार्तिक, हैव ए पेशेंस यार. यस, x बार इज 4, y बार इज 7. यस, समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो यार जल्दी, चलो फटाक से बोलो. क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? श्रावणी तुझे स्टेप्स लिखने थे, लिख ले फटाक से. चल जल्दी जल्दी लिख ले. Yes, Shravani, done with the writing? Yes. Okay. आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है. The means of x and y are points of intersection of two regression lines before taking it as x and x bar. Yes, these are the points of intersection of two regression lines. Correct, you are correct. Okay, these are the points of intersection of two regression lines. Okay. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.3. क्या क्या लाइंस दिए हुए हैं? 4y इज इक्वल टू 9x प्लस 15, 25x इज इक्वल टू 4y प्लस 17. ओके ओके. ओके, लुक एट दिस नाउ. अभी मैंने क्या बोला था तुम लोगों को? हम अज्यूम करने वाले हैं. ओके अभी ये ऑरेंज कलर का पार्ट है ना, ये मेरा रफ वर्क है. मैं क्या करूंगी? पहले रफ वर्क करूंगी. आई विल अज्यूम दिस एज y on x. आई विल अज्यूम दिस एज y on x. तो क्या हो जाएगा फिर? ये y is equal to 9x by 4 plus 15 by 4, है ना? तो ये क्या आ जाएगा फिर? by x is equal to what? 9 by 4. Any doubt till this point? यहाँ पे by x 9 by 4 कैसे आया? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो. मैंने अज्यूम किया है. I am just assuming. What I am assuming? This as y on x. Okay, this as y on x. Now this as x on y. 4y plus 17. तो x is equal to 4y by 25, 17 by 25. हाँ हाँ हाँ, assumption. सी देखो कैसे है ना, अपना assumption एक तो सही हो सकता, नहीं तो गलत हो सकता. तो सही वाला ही लिखो एग्जाम में, ठीक है? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ओके, सिर्फ सही वाला ही हमें एग्जाम में लिखना है, गलत वाला हमें लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है? bxy कितना आया? 4/25, है ना? यहाँ से bxy मिल गया मुझे. यहाँ से क्या मिल गया? bxy मिल गया. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो. byx इंटू bxy 9 by 4 इंटू 4 by 25. कितना आ रहा है ये? 9 by 25. Is this less than 1? Yes, it is less than 1. That means what? Our assumption is correct. Our assumption is correct. तो जो करेक्ट वाला assumption है ना, वही हम लोगों को एग्जाम में लिखना है. गलत वाला लिख के क्या करोगे? एक पेज तो उसी से भर जाएगा. Don't do that.
ओके गलत वाला मत लिखो, एक पेज उसी से भर जाएगा, डोंट डू दैट. सो लेट 4y is equal to 9x plus 15 is 1, 25x from case 1 anyone. क्या बोल रहे हैं मुझे तेजस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो तो एग्जैक्टली. 25x 4y plus 17 is second. ओके तो फिर assume as this as y on x and this as x on y. ओके ये assume किया हम लोगों ने. तो ये y on x है जैसे कि यहाँ पे, तो ये क्या मिल गया हम लोगों को, y is equal to 9x by 4 plus 15 by 4. ये क्या हो गया, x is equal to 4y by 25 plus 17 by 25. ओके और शो करना पड़ेगा हम लोगों को, क्या शो करना पड़ेगा, बी वाई एक्स कितना है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, बी वाई एक्स मिल गया, कितना मिला, x का कोएफिशिएंट दैट इज 9/4. यहाँ से हमें क्या मिला, बी एक्स वाई मिला, क्या मिला, y का कोएफिशिएंट. फिर क्या करते हैं हम लोग, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू 9/4 इंटू 4/25. तो ये गया, कितना आया ये, 9/25 विच इज लेस देन 1. 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, therefore our assumption is correct. Therefore our assumption is correct. ओके तो बस हमारा assumption सही है गलत है इसके लिए हम लोगों ने ये देखा था, ये ऑरेंज कलर का पार्ट, ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट है वो बस हम लोगों ने उसी के लिए देखा था और उसके पीछे कोई मतलब नहीं था. ठीक है तो जैसे ही हम लोगों को सही assumption मिल जाए हम वही लिखेंगे, हम दोनों assumptions नहीं लिखेंगे, रॉन्ग assumptions भी लिखा और गलत सही assumption भी लिखा, ऐसा पागलपंती नहीं करने वाले हम लोग. ठीक है दोनों assumptions लिखेंगे. So our assumption is correct. तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज y on x, दिस इज x on y. ओके सो 4y इक्वल टू 9x plus 15 is y on x. 25x equal to 4y plus 17 is x on y. ओके अब ये तो हो गया, ये y on x हो गया, x on y हो गया. फिर आगे का क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट x बार y बार. तो x बार y बार कैसे मिलेगा, बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली, है ना. x बार y बार कैसे मिलेगा, बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली, है ना. तो सॉल्व करते हैं फिर साइमल्टेनियसली. 9x को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, माइनस 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 15. 4y यहाँ पे 25x माइनस 4y इज इक्वल टू 17. ओके एडिंग देम, यस. एक्स बार वाई बार भी तो फाइंड आउट करना है पहले, एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करते हैं. अच्छा ठीक है, आर आर आर, ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट. चलो ठीक है अभी ये फ्लो में सॉल्व कर लेते हैं यार. ओके सो सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, ओके सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, दिस इज 1 दिस इज 2. ठीक है तो ऐड करेंगे फिर दोनों को, कितना आया फिर ये 16x इज इक्वल टू 32. तो x कितना आया 2, x कितना आया 2. तो x को यहाँ पे रख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, x इज इक्वल टू 2 इन 1, तो 1 क्या हो गया 9x
प्लस 4y इज इक्वल टू 15। तो -9 इंटू 2 प्लस 4 इंटू y इज इक्वल टू 15। 33 ना, 18, 33। सो y कितना हो गया? 33/4 हो गया। सो व्हाट इज x बार y बार? व्हाट इज x बार y बार? x बार इज इक्वल टू 2 एंड y बार इज इक्वल टू 33/4। कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना? 18 प्लस 18 हो गया 13, 33/4। सही है। ठीक है, ओके। तो फिर अभी हमें r भी तो फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड आउट r। ओके, r कहाँ से मिलेगा? r स्क्वायर क्या होता है? r स्क्वायर इज सॉरी, r इज व्हाट? प्लस और माइनस अंडर रूट byx इंटू bxy, ये होता है अपना r। तो कितना आया फिर ये? प्लस और माइनस अंडर रूट byx कितना होगा? byx इंटू bxy हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, 9/25 है ना। तो प्लस होगा माइनस होगा, क्या होगा? byx bxy दोनों पॉजिटिव है, byx bxy दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। 3/5। रीजन क्या लिखेंगे? byx and bxy both are positive. Okay, so which is what? R is equal to what? 0.6. R is equal to what? 0.6. Got it? Yes, done. समझ में आया क्वेश्चन सबको? कोई है जिसको समझ में नहीं आया है? Is there anyone जिसको समझ में नहीं आया है? कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया है? प्लीज टेल मी। Is there anyone जिसको समझ में नहीं आया है? पक्का सबको समझ में आया? जाओ आगे। यस, ओके। ओए डिस्काउंट ऑफर नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन 2 ही करते हैं, सीक्वेंस वाइज चलते हैं ना। क्वेश्चन 2। In a partially destroyed laboratory record of an analysis of regression data, इसमें byx और bxy से नहीं पर साइमल्टेनियसली से x और y की वैल्यू लानी है। x बार और y बार की वैल्यू लानी है, सॉरी, x बार और y बार की वैल्यू लानी है साइमल्टेनियस सॉल्विंग से। ओके, साइमल्टेनियस सॉल्विंग से हम लोग x बार y बार की वैल्यू लाते हैं, और ये जो एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस है ना, यहाँ से हम लोग r की वैल्यू लाते हैं। ऐसा, यहाँ से हम लोग r की वैल्यू लाते हैं और यहाँ से हम लोग x बार y बार की वैल्यू लाते हैं। ओके, समझ में आई क्या बात? यहाँ से हम लोग r की वैल्यू लाते थे और यहाँ से हम लोग x बार y बार की वैल्यू ला रहे हैं। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2। In a partially destroyed laboratory record of an analysis of regression data, the following data are legible. Variance of x, that is sigma x square, is 9. Variance of x, that is sigma x square, is 9. Regression equations are 8x minus 10y plus 66 equal to 0. 40x minus 18y is equal to 214.
और हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन। चलो कोशिश करो, मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। कोशिश करो, चलो फटाफट। यस, एक आंसर आया मेरे पास। यस, हु एल्स? हु एल्स? चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो यार, एक्स बार वाई बार। एक्स बार वाई बार। यस, आया किसी का आंसर? अरे आंसर दे दो। श्रावणी, वेयर आर यू? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5। 5 8s are 40x, 5 10s are 50y, 5 6 are 30, 30 ये हो गया 33 is equal to 0। 40x minus 18y माइनस ये 214 को मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, तो ये और ये तो हट गया। हाउ मच इज दिस? -50 + 18, -50 + 18 32 ना? आया क्या आंसर? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा अभी। सो गए क्या सब लोग? यस, सो तो नहीं गए ना सब लोग? ये कितना हो गया? 4 4 5। यस, इक्वल टू 0। सो y is equal to what? -544 - 32। So 554 divided by 32, it comes out to be 17। तेजस ने वैल्यू फाइंड आउट किया है। y is equal to 17। बस पलकेश, तेजस, ओंकार, फिर रवि भी रहता है बीच बीच में। ये बस श्रावणी एक रहती है। ये कुछ कुछ लोग छोड़ के बाकी सब सोए रहते क्या? संजना रहती है। यस, बाकी सोना मत यार। y का वैल्यू हमें मिल गया ना। x का वैल्यू कैसे मिलेगा? यहाँ पे रख दो। सब्स्टिट्यूटिंग। y is equal to 17 इन कौन सा इक्वेशन? 8x - 10y + 66। ओके, 8x माइनस, ओके, सो कितना हो गया? 8x - 170 + 66 इक्वल टू 0। -170 + 66 कितना हो गया? -170 + 66, it comes out to be -104। So it would be 104। तो x कितना हो गया? 104/8। So x कितना हो गया? 8 1s are 8 3s are
ओके 13। तो x बार y बार के वैल्यूज हमारे पास आ गए, है ना। x बार इज 13 and y bar is 17. Mean of x and mean of y. ओके सो ये दो चीजें हम लोगों को मिल गई। अब सेकंड, correlation coefficient between x and y. Correlation coefficient between x and y. Yes. कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय अज्यूमिंग ना। पहले तो अज्यूम करना पड़ेगा कौन सा लाइन y on x है, कौन सा लाइन x on y, हमें नहीं पता। We don't know which line is x on y and which line is y on x. So for that purpose थोड़ा रफ वर्क करते हैं। ओके हमें नहीं पता कौन सा x on y है, कौन सा y on x है। थोड़ा रफ वर्क करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा हम लोगों को। लेट्स ट्राई इट आउट। पहला लाइन जो है उसको मैं x on y कंसिडर कर देती हूँ। ओके ये कौन सा लाइन है? 8x minus 10y plus 66 equal to 0। इसको हम लोग x on y कंसिडर करते हैं। तो 8x is equal to 10y minus 66, x is equal to 10y upon 8 minus 66 upon 8, है ना। सो ये bxy is equal to 5/4। दूसरा लाइन क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? y on x, व्हाट इज दैट? 40x minus 18y equal to 214। लेट इट बी y on x। तो अगर ये y on x है तो क्या हो जाएगा फिर? y को अकेला रखना है हम लोगों को, तो y को अकेला रखेंगे। 214 माइनस 40x, 18 तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ओके तो फिर कितना आया फिर ये? यस इट वुड बी 5/4। चेक करते हैं ना अपना अजम्पशन सही गलत क्या है। dy(x) कितना आया? 20/18। लेट्स चेक इट आउट फॉर द मल्टीप्लिकेशन। लेट्स चेक फॉर द मल्टीप्लिकेशन। 5/4 into 20/18। yes greater than 1 मिला बॉस, ग्रेटर देन 1 मिला। yes तो फिर अजम्पशन गलत, अजम्पशन गलत, है ना। रफर काम किया। अजम्पशन इज कहाँ पे गड़बड़ हो गई? 20/9, 20/9, यस 20/9। क्यों रे 20/9? यहाँ पे 20/9। अच्छा अच्छा ओके यहाँ पे बोल रहे हो। ओके सही है ना अब सही है ना? 25/9 स्टिल इट इज ग्रेटर देन 1। यस अब सही है। देखो जरा देखो, still it is greater than 1, still our assumption is wrong। okay still our assumption is wrong, so this should be what? Y on x, this should be what? Y on x। अब लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे फेयर में। ओके सो 8x minus 10y plus 66 is what? Y on x, and 40x minus 18y equal to 214 is x on y, है ना। तो देखो डबल डबल लिखना नहीं पड़ेगा, ये बोल रही हूँ मैं। तुम लोग अगर रफ में करोगे ना एक बार तो तुम्हें अंदाजा आ जाएगा कि अरे कौन सा सही है, और जो सही है वही तुम लोग लिखोगे। सब कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके सब कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये y on x है, तो y अकेला चाहिए हम लोगों को। सो y को मैंने अकेला रखा। 10y is equal to 8x plus 66। तो y क्या हो जाएगा फिर? 8x upon 10 plus 66 upon 10। तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाता तुम्हारा?
y on x, by x. In case of y on x line, in case of y on x line, तुम्हारा b का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाता है? यस, बी वाई एक्स हो जाता है. सॉरी, x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाता है? बी वाई एक्स हो जाता है. उसके बाद ये एक्स ऑन वाई लाइन है, दिस इज एक्स ऑन वाई लाइन, तो ये क्या हो जाएगा? 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214, है ना? तो फिर यस 214. तो व्हाट इज दिस? टेक x on this side, 214 plus 18y. तो x is equal to 214 upon 40 plus 18y upon 40. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? bxy हो जाएगा. ओके, ये क्या हो जाएगा? bxy हो जाएगा. सो ये bxy है, ये byx है ना? We will multiply these two things. byx is what? 8 by 10, 18 by 40. कितना हुआ फिर ये? How much is this multiplication? This is your हाँ, वही कर रहे. We will make it as 8 ones are 8 fives are 2 nines are 2 fives are, so it's 9 by 25. Yes, 9 by 25. So r square is nothing but what? So our assumption is correct. वो लिखना पड़ेगा ना भाई. r square is equal to byx into bxy, which is less than 1. Therefore, our assumption is correct. Okay, our assumption is correct. Now, byx, r is what? Plus or minus under root of byx bxy. प्लस लेंगे माइनस लेंगे, क्या लेंगे? bxy byx दोनों पॉजिटिव है तो मैं भी पॉजिटिव लूंगी यार r को. तो क्या हो गया फिर ये मल्टीप्लिकेशन? इट बिकम्स 9 by 25. Why? Because bxy and byx both are positive. Both are positive. So r is equal to what? Plus 3 by 5. R is equal to what? 3 by 5, which is 0.6. Getting my point? Yes. Now, आगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. थर्ड क्वेश्चन में वी नीड टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. यस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैसे फाइंड आउट करेंगे? बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, सिग्मा y कैसे फाइंड आउट करेंगे? अरे byx is equal to r into sigma y upon sigma x. sigma y upon sigma x. तो फिर bxy भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इधर यू यूज bxy या फिर तुम यूज कर सकते हो byx, दोनों में से कुछ भी चलेगा. ठीक है, तो byx है कितना? byx 8 by 10. r कितना है? 0.6. सिग्मा y कितना है? सिग्मा y पता नहीं. एंड व्हाट अबाउट सिग्मा x? हाँ, व्हाट अबाउट सिग्मा x? जल्दी जल्दी बोलो. व्हाट अबाउट सिग्मा x? यस, दिया हुआ है ना हम लोगों को. सिग्मा x स्क्वायर वेरिएंस इज गिवन टू यू 9.
वेरिएंस इज गिवन टू यू 9. वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर. वेरिएंस इज 9. सिग्मा एक्स इज 3. Variance is 9. Sigma x is 3. So this is what? 3. Variance is 9. Sigma x is 3. So yes, 8 by 10, 0.2 sigma y. Sigma y 8 upon 10 into 0.2. So sigma y is 4. Sigma y is what? 4. किसी का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल स्टॉप. यस, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल स्टॉप. स्क्वायर रूट लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड डिवीजन ही पूछा है हम लोगों को. उन्होंने हमें क्या पूछा है? स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है ना. अच्छा ओके, ऐसे पूछ रहे हो सिग्मा एक्स कैन नॉट बी, यस सिग्मा एक्स कैन नॉट बी प्लस और माइनस 3. बेसिकली क्या है ना, एक मैथमेटिक्स का रूल है. मतलब अगर हमारे पास ऐसा कुछ सिचुएशन है एंड इफ यू आर टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ दी साइड्स, यू कैन नेवर टेक प्लस और माइनस 3. इट हैज टू बी +3 ऑलवेज. अभी उसके पीछे बड़ा हिस्ट्री है, मैं किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी तुम लोगों को. ठीक है, ये हम लोग गलत सीखते आए हैं 10th स्टैंडर्ड से कि टेकिंग स्क्वायर रूट्स एंड देन प्यार से प्लस और माइनस. वो गलत है एक्चुअली, मैथमेटिकली इट इज रॉन्ग. ओके, सो ये बताऊंगी मैं चीज किसी दिन, एक्स्ट्रा की चीज है थोड़ी सी. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. कॉमर्स की क्लास में जनरली मैं बताती नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है ना उनको, तो इसलिए हम बताती नहीं वो सारी चीजें. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. फॉर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, मतलब n is equal to 50. Regression equation of marks in statistics on regression equation of accountancy is, मतलब x on y line दिया हुआ है, x on y line दिया हुआ है. x क्या है? Marks in statistics and marks in accountancy. तो x on y line दिया हुआ है हम लोगों को 3y minus 5x plus 180 equal to 0. Okay. What else is given to you? Mean marks in accountancy. Mean marks in accountancy मतलब क्या दिया हुआ है हम लोगों को? y bar दिया हुआ है 44. y bar दिया हुआ है 44. Next, उन्होंने बोला है variance of marks in statistics is, variance of marks in statistics मतलब sigma x square is, variance of marks in statistics मतलब sigma x square is equal to variance of marks in 9/16 of variance of marks in accountancy, variance of marks in accountancy. ओके, तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा? 3/4 सिग्मा y, 3/4 sigma y. Okay, so sigma x is what? 3/4 sigma y. Understood? Yes. So अभी क्या करना है हम लोगों को? फाइंड मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. फाइंड मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. अब आते हैं पॉइंट पे, मतलब हमें फाइंड आउट करना है x बार. फाइंड मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स मतलब r. कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स मतलब क्या फाइंड आउट करना है? r, है ना. बस ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है. तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बोला था कि 2 लाइन से हमारे पास, एक है अपनी, एक मिनट, एक है अपनी y on x लाइन और एक है अपनी x on y लाइन. दोनों का इंटरसेक्शन होता है x बार y बार. ये चीज मैंने बताई. अभी यहाँ पे तो मुझे 2 लाइंस नहीं दी है, लेकिन मुझे एक लाइन दी है और ये पॉइंट दिया हुआ है.
है ना। ये लाइन दी हुई है और ये पॉइंट दिया हुआ है, और ये जो लाइन दी हुई है इस लाइन पे तुम्हारा x बार y बार वाला पॉइंट लाई करता है। ये जो लाइन दी हुई है इस लाइन पे तुम्हारा x बार y बार वाला पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, x बार कॉमा y बार पॉइंट सेटिस्फाइज योर x ऑन y लाइन एज वेल एज योर y ऑन x लाइन। लेकिन हमें काम सिर्फ x ऑन y से है, हमें काम सिर्फ किससे है, x ऑन y से है ना। सो x बार y बार satisfies which line, x on y line. So what is that, y bar का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 3 into 44 माइनस सब्स्टिट्यूट करने के बाद x का वैल्यू जो होगा वो x बार होगा प्लस 180 इक्वल टू 0, 180 इक्वल टू 0, 3 4s are 12, 32। अरे 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 क्या है यहाँ पे, एक्स ऑन वाई लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्या है, वो ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों लाइन पे लाई करता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, वो ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे कॉमन है, इस पे भी आएगा इस पे भी आएगा, कॉमन पॉइंट है वो। तो अगर मुझे एक्स बार दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ है और ये दोनों में से कोई भी एक लाइन दी हुई है, तो आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट वाई बार एट दिस प्लेस एंड आई विल गेट एक्स बार। ये जो y बार है आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट इट हियर एंड आई विल गेट x बार। यस, दोनों में से कोई भी दिया हुआ है, x बार y बार में से कोई भी दिया हुआ है, तो दूसरा बचा हुआ पार्ट कैसे फाइंड आउट करना, मतलब y बार दिया है तो x बार कैसे फाइंड आउट करना है, x बार दिया है तो y बार कैसे फाइंड आउट करना है। जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट इन लाइन एंड फाइंड आउट अनदर वेरिएबल, फाइंड आउट अनदर वेरिएबल। ओके, तो वही कर रही हूँ मैं, बस y बार को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, अब मैं x बार फाइंड आउट कर रही हूँ। सो ये कितना हो गया, 3 4 12, 3 4 12 and 1 13 प्लस 180 इक्वल टू 5x बार। ओके, तो कितना हो गया फिर 2 11 312 5x बार। तो x बार कितना हो गया, तो x बार इज हाउ मच, 5 6 5 2 5 4 इस तरीके से। x बार y बार में से कोई भी एक चीज दी हुई है और तुम लोगों को लाइन भी दिया हुआ है, तो इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड आउट, यू जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन दैट लाइन, विल गेट अनदर वेरिएबल का वैल्यू। ओके, दैट्स अ सिंपल मेथड। x बार दिया है तो x बार सब्स्टिट्यूट करो, y बार फाइंड आउट करो, y बार दिया है तो y बार सब्स्टिट्यूट करो, x बार फाइंड आउट करो, ऐसा। दूसरी चीज हम लोगों को कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, हम लोगों को कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ओके, कंसीडर दिस लाइन नाउ, 3y, कौन सा लाइन है हम लोगों के पास, 3y माइनस 5x प्लस 180 इक्वल टू 0, दिस इज व्हाट, x on y line, दिस इज व्हाट, x on y line। तो x on y line है, इसका मतलब x को अकेले रखना है, x को अकेला रखो। एक काम करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है, डोंट वरी, अभी थोड़ा सा सैचुरेट हो गया ब्रेन तो इस वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा, नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगी मैं, डोंट वरी। सो 3y प्लस 180, तो x कितना हो जाएगा फिर, 3y अपॉन 5 प्लस 180 अपॉन 5, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, bxy। डोंट वरी, अपन ये क्वेश्चन है ना फिर से रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा सैचुरेशन हुआ होगा कैलकुलेशन की वजह से, ठीक है। तो यह आया हम लोगों का 0.6 bxy। तो मुझे फाइंड आउट करना है r कैसे मिलेगा, bxy इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। तो bxy कितना मिला, 0.6, r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, सिग्मा x अपॉन सिग्मा y विच इज 3/4, सिग्मा x अपॉन सिग्मा y विच इज 3/4, तो ये आया 3/4। तो r कितना आया, 0.6 इंटू
4/3. 3 ones are 0.2. So R is equal to what? 0.8. ओके, डोंट वरी, अभी मैं नोट शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट करेंगे फ्रेश माइंड में, ओके, क्योंकि सैचुरेशन होने के बाद यार थोड़ा होता है ग्रास्पिंग में प्रॉब्लम, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट।